Hello everyone. Today we are going to study about types of check. Okay, so basically there are 11 types of check. Okay, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं bearer check. A bearer check does not have any name written on it, but just the amount authorized for withdrawal. Bearer check can be transferred by mere delivery. There's need of endorsement. Okay, जो बियरर चेक होता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है. ओके, उस चेक में सिर्फ जो ऑथराइज्ड अमाउंट होती है वही विड्रॉल करने के लिए लिख दी जाती है. बियरर चेक जो होती है वो कोई भी अगर अपने पास कोई भी उसको मिल जाता है तो वो कोई भी अगर बैंक के पास पेमेंट करने लेने जाता है तो उसको बैंक पेमेंट कर देगी, क्योंकि उसमें नेम तो पड़ा नहीं होता है. तो इसलिए बियरर चेक थोड़ा अनसेफ भी चेक होता है. ओके, तो अगर आपसे कोई चेक खो जाता है तो अगर किसी को भी वो चेक मिल जाता है तो वो बैंक जाएगा और उसका पेमेंट कर लेगा. तो इसको कहते हैं बियरर चेक. अनसेफ चेक होता है ये. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डर चेक. द सेकेंड टाइप ऑफ चेक इज द ऑर्डर चेक. ओके, दूसरा प्रकार है चेक का, वो है ऑर्डर चेक. एंड ऑर्डर चेक इज द one that has the words or bearer cancelled out. It means that only the individual whose name is mentioned as the pay can receive the specified sum of money. In this case, the bank does not check the bearer's identity before making the payment. जो बियरर चेक होता है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल का जो नाम भी उस चेक में मेंशन होता है, तो इसीलिए सिर्फ वही इंसान उस चेक को लेकर जाके पेमेंट निकलवा सकता है जिसका नेम उसमें मेंशनड हो. ओके, सो ऐसे चेक्स में जो बियरर की आइडेंटिटी बैंक नहीं चेक करती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर चेक. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस्ड चेक. अ क्रॉस्ड चेक इज द टाइप ऑफ चेक वेयर द इशूअर मेक टू स्लाइटली बेंड पैरेलल लाइन्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर द चेक विद द वर्ड अकाउंट पे रिटन. जो क्रॉस्ड चेक होता है उसमें इशूअर जो होता है टू पैरेलल स्लाइटली बेंड करके कॉर्नर में लेफ्ट साइड में लाइन बना देता है. ओके, जिसमें अकाउंट पे का नेम रिटन होता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस्ड चेक. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंट पे चेक. एंड अकाउंट पे चेक इज अ हाईली सिक्योर टाइप ऑफ चेक. जो अकाउंट पे चेक होता है वो एक हाईली सिक्योर टाइप ऑफ चेक है. ओके, एज द अमाउंट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पे. जो इसका अमाउंट होता है वो सिर्फ पे के ही अकाउंट में डिपॉजिट होगा. ओके, जिसका नेम उसमें होगा. द पे कैन नॉट एंडोर्स दिस चेक टू एनीवन एल्स. जो पे होता है वो अपने चेक को किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता. ओके, तो इसको कहते हैं अकाउंट पे चेक. नेक्स्ट पढ़ते हैं पोस्ट डेटेड चेक. अ चेक इज कॉल्ड पोस्ट डेट चेक when check bear post date or in simple word check have the future date. किसी भी चेक की अगर फ्यूचर डेट होती है तो उसको कहते हैं पोस्ट डेट चेक. ओके, इफ एनी चेक बेयर द डेट ऑफ नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ. ओके, नेक्स्ट वीक की होती है, नेक्स्ट मंथ की होती है, तो देन इट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक. ओके, तो इसको कहते हैं पोस्ट डेट चेक. जैसे कि आप 25 अगस्त को पेमेंट लेने गए हैं और डेट है 25 सितंबर की, तो आपको उससे पहले नहीं मिलेगी, आपको उसी दिन या उसके बाद ही मिलेगी. ओके, पेमेंट उसका. इसको कहते हैं पोस्ट डेट चेक. नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेल चेक. व्हेन द वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर. जब वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो जाती है किसी भी चेक की तो उसको कहते हैं स्टेल चेक. ओके, सच चेक कैन नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक. ऐसे चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, और अगर प्रेजेंट करते हैं तो बैंक उसको डिसऑनर कर देती है. ओके, बैंक ऑल्सो डोंट एक्सेप्ट दीज टाइप्स ऑफ चेक, क्योंकि वो रिजेक्ट कर देगी ऑलरेडी, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटी डेटेड चेक. अ चेक इज कॉल्ड एंटी डेटेड चेक व्हेन यू राइट अ डेट ऑन चेक. चेक एंटीडेटेड तब होती है जब आप उस चेक पे डेट लिख देते हैं. ओके, जो अर्लियर होती है दैन द डेट ऑन द विच इट इज द प्रेजेंटेड टू द बैंक. ओके, एनी चेक विद द पास्ट डेट नॉट एक्सीडिंग पास्ट 3 month कैन बी प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर क्लियरेंस और पेमेंट. जिसके 3 month नहीं होते उससे पहले बैंक 3 month पहले से उसको चेक को ले जाके बैंक में दे दे. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्फ चेक. अ सेल्फ चेक इज अ चेन चेक इशूड बाय अ ड्रॉयर टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ओके, सेल्फ चेक जो होता है वो ड्रॉयर खुद के लिए इशू करता है. इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन एट द बैंक ऑन विच इट वॉज ड्रॉन. ओके, इसको कहते हैं सेल्फ चेक. नेक्स्ट पढ़ते हैं ओपन चेक. एन ओपन चेक इज बेसिकली एन अनक्रॉस्ड चेक. ओपन चेक जो होता है वो अनक्रॉस्ड चेक होता है. दिस चेक कैन बी एनकैश्ड एट एनी बैंक. ऐसे चेक किसी भी बैंक से एनकैश्ड किए जा सकते हैं. एंड द पेमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन बियरिंग द चेक. तो दिस टाइप ऑफ चेक इज कॉल्ड ओपन चेक. नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यूटिलेटेड चेक. When a check is torn into 2 or more pieces
एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सच अ चेक इज कॉल्ड अ म्यूटिलेटेड चेक। जब कोई भी चेक टॉर्न हो जाते हैं, फट जाते हैं 2 पीसेस में या उससे ज़्यादा पीसेस में, तो ऐसे चेक को बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस टाइप के जो चेक होते हैं उनको कहते हैं म्यूटिलेटेड चेक। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लैंक चेक। अ चेक दैट हैज़ बीन साइंड बट डज नॉट येट हैव द अमाउंट ऑफ मनी रिटन ऑन इट। मतलब ऐसे चेक जिसमें साइन तो हो गया है लेकिन उसमें मनी नहीं मेंशन हुआ है अभी तक, तो ऐसे चेक को कहते हैं ब्लैंक चेक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।